सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। क्या सोच रही हो? कुणाल, आई लव यू। मैं बहुत खुश हूँ कि हम साथ हैं। मैं भी। बड़ी मुश्किल से मिली हो तुम। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारे खड़ूस बाप, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे। उनका ये मतलब नहीं था। अब लव मैरिज है तो लड़की के घर वाले तो सोच समझ कर ही फैसला लेंगे ना। ठीक है, तो हो गया फैसला। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मतलब कि ये है कि मई का पास में है तो रहने मत जाना। फिर भी 1-2 दिन के लिए तो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ जाना और मेरे साथ ही लौट आना। अच्छा। देखेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं। ये लो, मेरी प्यारी सी बीवी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। अरे वाह, पतिदेव। ये क्या है? यार, मैं तो बैंगल्स लाया था, ये पत्ता कहां से आ गया? शायद भाभी की शरारत होगी। अच्छा, और तुम्हारी शरारत? मेरी शरारत? बहुत शरारती हूं मैं।
कुणाल, क्या हुआ कुणाल? इनहेलर कहाँ है तुम्हारा? कुणाल, क्या हुआ तुम्हें? इनहेलर चाहिए? कुणाल, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। निशा, निशा ये क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। हाथ मत लगाना मुझे। निशा, ऐसा क्यों कर रही हो? निशा, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? निशा, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? निशा, 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 क्या हुआ? ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। कुछ नहीं। बैठ जाओ। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होगा? तुम्हें कुछ भी याद नहीं कल रात क्या हुआ था? याद तो तब होगा ना जब हमारे बीच में कुछ हुआ। खुद तो तुम सो गए और मुझे पूछ रहे हो। क्या बात है, दोनों के दोनों लव बर्ड्स प्यार की निशानियां बनाकर घूम रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। तो ऐसा रात को क्या कर रहे थे जो दोनों को साथ में लगी? हाँ, देखिए वैसे आवाजें तो हमें बहुत सारी आई, पर क्या है ना, हमने देवाजी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। भाभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। निशा, जी माँ, आई। आप बैठिए ना। हाँ, क्या हुआ कुणाल? भाभी कल रात निशा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। मतलब कल रात ऐसा लगा जैसे कि वो निशा नहीं है, कोई और है। देखो कुणाल, पहले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अभी वो तुम्हारी बीवी है, ठीक है? तो शादी करने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। शादी फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर वो अरेंज मैरिज, शादी के बाद ना कुछ चीजें और हालात बदल जाते हैं। भाभी आप जो कह रही है ना वो बात मैंने मान ली, लेकिन जैसा बदलाव आप कह रही हैं वैसा बदलाव नहीं था। वो कुछ और ही बर्ताव कर रही है। ओहो कुणाल, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम न सिर्फ
हनीमून की प्लानिंग करो, दैट्स इट। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे कुणाल बेटा, यहाँ पे गप्पे क्या मार रहा है? हाँ चल जल्दी से तैयार हो जा। निशा बहू को पगफेरे के लिए लेकर जाना है ना। और तू यहाँ क्या कर रही है? आज धीरज जा रहा है ना, तो उसके पैकिंग में हेल्प कर। चल चल। धीरज बेटा जल्दी आना। हाँ, वैसे तुम्हें याद है ना, 2 दिन बाद गायनोकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना है। हाँ, बहू के 3 महीने पूरे हो गए। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ मैं छोड़ कर हाँ? आती हूँ मम्मी जी। ध्यान रखना भाई अपना। जी भैया, ठीक है। आप पहुंचकर हाँ, फोन कर बेटा। दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। सदा सुखी रहो, खुश रहो। हाँ, जाओ जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। अरे सोच क्या रहा है, जा। जी माँ। क्या हुआ कुणाल? सुबह से देख रही हूँ इतने परेशान दिख रहे हो। निशा क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं है कल क्या हुआ था? क्या याद नहीं है? क्या लगा रखा है सुबह से? ऐसा क्या हो गया हमारे बीच? अगर कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता ना। जी पापा। हाँ बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। हमने ये पीपल का पेड़ क्रॉस किया। और बेटा सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं पापा। अरे आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आप अपने दामाद के साथ थोड़ा वक्त तो गुजारिए। कुणाल बेटा, ये क्या हुआ? सर पे चोट कैसे लगी है? और मैं देख रहा हूँ तुम काफी परेशान भी नजर आ रहे हो। पापा वो निशा के साथ सब ठीक तो है ना? मतलब ये है कि पापा निशा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। पापा कल वो अजीब ही थी, मानो जैसे वो निशा नहीं कोई और है। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे चोट भी लग गई। बोलिए ना पापा, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो जाने दो, चाय पीते हैं। निशा बेटा, चाय रेडी हुई कि नहीं? कुणाल चलो ना, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। हाँ रे बेटा, दामाद जी को चाय तो पीने दो, अभी अभी आए हो। माँ हम अंदर बेडरूम में पी लेंगे, चलो। सुनिए, आप गुरुजी को फोन अभी लगाइए और उन्हें तुरंत आने के लिए कहिए। मुझे पक्का यकीन है वहां बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। गुरुजी प्रणाम। निशा? निशा? ये क्या निशा निशा लगा रखा है? शादी के पहले तो बहुत चिपकते थे, अभी क्यों इतना दूर दूर भाग रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है? यार मम्मी पापा आ जाएंगे। ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए। लगता है तुम्हें सुहागरात की जगह सुहाग दिन मनाना पड़ेगा। वो भी अपने ससुराल में। तुम्हारी ही बीवी हूं।
शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें उस दिन उस हालत में देखकर मैं तो डर ही गया था। निशा, निशा ये क्या कर रही हो? निशा, निशा, कहा था ना मुझे हाथ मत। निशा, निशा ये क्या हो गया तुम्हें? निशा ये क्या हो गया तुम्हें? और ये कर क्या रही हो? बोला था ना मुझे हाथ मत लगाना। हिम्मत कैसी हुई तेरी हाथ लगाने की? मैं तो तुम्हारा पति हूँ निशा। नहीं है तू मेरा पति। प्रणाम गुरुजी। निशा को बुलाओ। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हो आप? माँ देखिए ना कैसी हरकतें कर रहे हैं आपके दामाद जी। अच्छा छोड़ो ये सब, गुरुजी आए हैं, आप दोनों से मिल लिए। वो यहाँ क्यों आए हैं? मुझे नहीं मिलना उनसे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलना है? वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तुम दोनों को। चलो वेट कर रहे हैं बाहर, आ जाओ। और कुणाल बेटा, सब कुछ ठीक है? जी गुरुजी। चलो कुणाल घर चले। बाय पापा, बाय माँ। निशा, अरे निशा बेटा, अरे अरे निशा। निशा रुको बेटा। निशा क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। ले बेटा। अरे मम्मी इसकी क्या जरूरत है? अरे ताकत आएगी, बच्चा तंदुरुस्त होगा। हाँ आराम से। अरे आगे तुम लोग। कैसे रहा सफर? अच्छा था माँ। हाँ। माँ मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक, जा।
भाभी कितने महीने हुए? 3 महीने पूरे हो गए, चौथा चालू है। बहू किचन में आना। मम्मी जी मैं भी आती हूँ। भाभी आप बैठिए ना, मैं जाती हूँ। मैं चलती हूँ माँ, आइए। भाभी कुणाल, बेटा तुम सब्जी काटना, मैं अभी आई। जी माँ। भाभी वो अजीब सा बिहेव कर रही है। ऐसा लग रहा है वो निशा नहीं कोई और है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब भी उसके करीब जाता हूँ वो निशा नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ घुस गया है। तुमने उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? मैंने आज कोशिश की थी पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कुणाल कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं? तो कुणाल अब करना क्या है? मैं आज ही निशा के मम्मी पापा से अकेले में बात करूंगा। देखो कुणाल, पहले मैं जाकर बात करती हूँ निशा से अकेले में, ठीक है? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जी भाभी। निशा, भाभी वो आपको माँ नीचे बुला रही हैं। निशा, निशा कहाँ जा रही है? निशा, निशा, कहाँ चली गई? निशा, निशा,
निशा, भाभी भाभी मैं यही हूँ। आप ठीक तो है ना? अब कैसा लग रहा है आपको? क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? गायत्री, हमारा बच्चा। इसने किया ये सब धीरज। इसी ने हमारे बच्चे को मारा। ये तुम क्या कह रही हो गायत्री? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने धीरज, इसी ने हमारे बच्चे को मारा। नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो रात को सो रही थी। आप कुणाल से पूछ लीजिए। कुणाल बेटा, क्या हुआ? ये गायत्री क्या बोल रही है? माँ पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है। हे भगवान। कुणाल, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, ये सच है निशा। मैंने इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा को भी बुलाया। तुम पल में कुछ और अगले ही पल में कुछ और हो जाती हो। देखिए, आप लोग सच सच बताइए, क्या हुआ है? क्योंकि निशा की वजह से इस घर में आने वाली खुशियों का गला घोटा गया है। प्लीज पापा बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हल कैसे निकलेगा? प्लीज निशा के बारे में सोचिए। कुणाल बेटा, निशा की कुंडली में मांगलिक दोष था, इसीलिए हम तुम्हारी शादी के लिए आनाकानी कर रहे थे। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि इसका कोई उपाय है। क्या उपाय? उन्होंने हमसे कहा था कि अगर निशा की शादी हम पीपल के पेड़ के साथ करवा देंगे तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने
अगर दोष हट गए तो ये सारी मुसीबतें इस घर में कैसे आई? ये इसके दोष का कारण नहीं है। इसकी शादी मैंने ही करवाई थी। दोष हट चुका है। तो फिर क्या हुआ है निशा को? इसके ऊपर किसी और साए का प्रकोप है। वही जानने के लिए आए हैं हम यहां। निशा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो इन सबको? परेशान मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मुझे भी और मेरी बीवी को भी। बीवी? और क्या? निशा मेरी बीवी है और ये कुणाल उसको मुझसे छीनना चाहता है। चुप कर! निशा कुणाल की बीवी है। पागल है तू? और ये सब लोग भी? निशा से पहले शादी मेरी हुई थी। शादी? कब हुई शादी? बकवास बंद कर अपनी। तू एक अपवित्र आत्मा है, इंसान नहीं है तू। और इस विवाह की कोई मान्यता नहीं है। कुणाल ही उसका असली पति है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले भी जब मैं जीवित था, मेरी दुल्हन मुझसे छीन ली गई और मुझे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निशा मेरी है और मेरी रहेगी। अगर तूने उसे इसी वक्त मुक्त नहीं किया तो मैं तुझे वरना क्या कर लेगा? हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। तू भस्म करेगा मुझे? आज रात मैं निशा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। निशा! निशा, निशा तुम ठीक हो ना? निशा? निशा? क्या हुआ तो मुझे? कुछ नहीं निशा, तुम ठीक हो? बोलिए गुरुजी, क्या समाधान है? आज अमावस्या की रात है। आज की रात ये अपवित्र शक्तियां बहुत हावी हो जाती है। इसके रहते निशा के ऊपर भी संकट बढ़ सकता है। गुरुजी, इसका कोई तो हल होगा ना? हल है। आज रात 12 बजे से पहले मुझे इसकी आत्मा को अपने वश में करना होगा। कीजिए, आपको जो सामग्री लगेगी मैं ला कर दूंगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे इसकी चिंता है कि इस आत्मा को केवल निशा ही भस्म कर सकती है। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे, मेरी पूजा शुरू होने के बाद
यानी 12 बजे से कुछ ही क्षण पहले निशा को अपनी ही नाभि में पवित्र चाकू घुसानी होगी। तभी जाके इस आत्मा से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। नहीं नहीं, अगर मेरी निशा को कुछ हो गया तो? हो भी सकता है और नहीं भी। यदि हमारी पूजा सफल हुई तो हमें इस आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और यदि नहीं हुई तो हमें निशा को खोना पड़ेगा। मैं ये पूजा करूंगी गुरुजी। नहीं निशा, तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज कुणाल, मैं पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं भाभी की भी गुनहगार हूँ। मैं पहले ही इस परिवार को बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मुझे ये करने दो प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस आत्मा को भी झेल लूंगा। कम से कम तुम मेरे सामने तो रहोगी। कुणाल, तुम मेरे साथ हो ना? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। पर अब मैं अपने जीते जी इस परिवार को और परेशान नहीं कर सकती। आप पूजा की तैयारी कीजिए गुरुजी। I love you, Kunal. I love you too. मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस आत्मा को भी झेल लूंगा। कम से कम तुम मेरे सामने तो रहोगी। कुणाल, तुम ये पूजा संपन्न होने की प्रार्थना करो ताकि हम दोनों साथ रह पाए। निशा, 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 कुणाल, कुणाल प्लीज बचा लो मुझे। कुणाल, निशा,
निशा उठाओ चाकू, निशा चाकू उठाओ। निशा, निशा इससे तुम्हें खुद लड़ना होगा, तभी हम साथ रह सकते हैं निशा। वो पवित्र चाकू उठाओ और उसे खत्म कर दो। समय बहुत करीब है निशा। निशा कम ऑन, निशा, निशा। वक्त निकला जा रहा है निशा। निशा चाकू उठाओ। निशा चाकू उठाओ निशा। निशा चाकू उठाओ। निशा ये पवित्र चाकू उठाओ, यही तुम्हें उस साए से मुक्त कर सकता है। निशा, निशा, नहीं निशा, नहीं निशा, नहीं। निशा, निशा आंखें खोलो, निशा आंखें खोलो। निशा, निशा, कुणाल, निशा आंखें